कहते हैं ना, समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और ऐसा ही चाइना के साथ हुआ। साल 2017 में चाइना को बहुत हड़बड़ी मची और चाइना ने एक बड़ा प्लान किया अपनी सबसे कमजोर नस को हटाने का। और वो एक ऐसी कमजोर नस है जिसको भारत दबा सकता है, और ये चाइना जानता है। चाइना पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेख हसीना वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। फिर उसका रुख म्यांमार की तरफ हुआ। उसने एक बड़ी प्लानिंग की, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, उसकी प्लानिंग अब उसी पर भारी पड़ रही है। और वहीं भारत के बॉर्डर इलाके से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो खास करके म्यांमार बॉर्डर से लगता हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2017 चाइना ना बहुत एक्टिव हो गया था। चाइना एक चीज को समझ चुका था कि नए लोग अब सत्ता पर बैठ चुके हैं और नए लोगों के सोचने का तरीका अलग है, तो चाइना ने ना अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी। और चाइना पाकिस्तान, श्रीलंका पर अपना प्रभाव तो जमा ही रहा था, एक और देश की तरफ बढ़ा, और वो देश था म्यांमार। म्यांमार में उसमें सू की सरकार थी, और सू की सरकार भारत समर्थक सरकार थी, और ये चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। वैसे तो ऐसा नहीं है कि सू ने सिर्फ भारत का हाथ थाम रखा था, सू ने चाइना के साथ भी कई सारे डील किए थे, लेकिन सू की सरकार जब तक थी वो भारत को अनदेखा नहीं करती। और अगर आप म्यांमार को देखें तो म्यांमार का एक बड़ा बॉर्डर भारत से लगता है, और एक बड़ा बॉर्डर दूसरी तरफ चाइना से लगता है, और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड से लगता है। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तब चाइना ने एक प्लान किया, और चाइना ने प्लान क्या किया कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रोजेक्ट उसकी जो लाइफ लाइन है उसको बचा कर रखे। और कई बार आपने एक्सपर्ट के मुंह से सुना होगा, और ये रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स में भी लिखे रहते हैं कि भारत के पास ना एक कमजोर कड़ी है चाइना की, और वो है मलक्का स्ट्रेट। और चाइना क्या चाह रहा था कि अच्छा ठीक है, मलक्का स्ट्रेट की बात करते हो ना, चलो हम बंगाल की खाड़ी में एक खेल करते हैं। चाइना से डायरेक्ट म्यांमार, और म्यांमार से 2 रूट होंगे जो निकलेंगे बंगाल की खाड़ी में। अगर तुम मलक्का स्ट्रेट बंद करोगे तो एक तो हम इस रूट के जरिए अपनी सेना की पहुंच भी पहुंचा देंगे, और दूसरा अगर हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम इस रूट से अपना व्यापार भी करेंगे। तुम्हारा मलक्का स्ट्रेट का जो सपना है वो रखा का रखा रह जाएगा कि तुम हमें चोक कर सकोगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सीमेक, जैसे पाकिस्तान के साथ था सीपेक। चाइना ने सोचा तो अच्छा, लेकिन समस्याएं जियोपॉलिटिक्स में इतनी आसान नहीं होती हैं, और साल 2021 में सत्ता पलटी। चाइना के लिए एक मौका आया। चाइना ने सोचा कि चलो बढ़िया है, सू की सरकार गई है, अब आए हैं सैन्य प्रमुख। तुरंत से रूस और चाइना ने अपने अपने लोगों को इनके परेड में शामिल करके ये बता दिया कि भाई हम समर्थन में हैं। भारत को भी भेजना पड़ा था, हालांकि भारत के लिए रणनीति बदल चुकी थी म्यांमार में, एक चीज तो समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी भारत ने अपने लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। साल 2021 का समय है, और जो बवाल म्यांमार के अंदर खड़ा हुआ, विदेशी ताकतों ने यहाँ अलग अलग गुटों को धीरे धीरे प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, और इस प्रोत्साहन ने कई सारी समस्याएं खड़ी कर दी। जुंटा के साथ यानी जो सैन्य सरकार है, चाइना ने एक अच्छी खासी डील कर ली। कहा जाता है कि कुछ विद्रोही गुटों के साथ भी चाइना ने डील कर ली। चाइना भी यहाँ गेम खेल रहा था, और ये चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आर्टिकल, ग्रेट गेम ऑफ म्यांमार, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच। इन्होंने अपनी एक आर्टिकल में बहुत ही अच्छी बात कही है। इसमें इन्होंने कहा कि आज की डेट में क्या हो रहा है, जुंटा सरकार से खनिज की डील तो करी, लेकिन ये इतना आसान नहीं रह गया, और काचीन स्टेट, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस स्टेट को, इस स्टेट पर KIA जो विद्रोही गुट है उसका कब्जा हो गया। और KIA के कब्जा होने के बाद अब KIA रेयर अर्थ मटेरियल चाइना को देने से मना कर रहा है, अपनी शर्तों को रख रहा है, और चाइना का जो मंसूबा था कि हम आराम से रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अराकन आर्मी आगे बढ़ गई, और अराकन आर्मी ने रखाइन प्रांत पर कब्जा कर लिया। यानी ये वो इलाका जहाँ से चाइना मलक्का स्ट्रेट का
तोड़ चाहता था। अब अराकान आर्मी ने रखाइन के एक अच्छे खासे इलाके पे कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में अमेरिकी सेना उतरी और अमेरिकी सेना ने यहाँ युद्धाभ्यास किया। कागजों पर कोई कुछ कह नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उधर अमेरिकी सेना उतरी, इधर म्यांमार में भारतीय सेना उतरी और आज देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी मीडिया हाउस इन्हें कवर नहीं कर रही है, छोटी छोटी मीडिया हाउस में ये चीजें छप रही है, जैसे कि स्क्रीन पर इसे देख रहे हैं आप। और यहाँ पर कहा जा रहा है बांग्लादेश में शिविरों में रह रहे हथियारबंद रोहिंग्या कैडर अब लगातार म्यांमार में हमले करने लगे हैं, जिसको देखते हुए अराकान आर्मी ने अब ये कहा है कि बांग्लादेश के साथ लगती नदी सीमा के महत्वपूर्ण हिस्से पर सुरक्षा बढ़ाएगी। अराकान आर्मी जिसने यहाँ काफी लंबे समय से कब्जा कर लिया है, वहाँ देखने को मिल रहा है इसे दो तरफा अटैक का सामना करना पड़ा है। एक तो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी की तरफ से और दूसरा कहा जा रहा है कि जुंटा सरकार की तरफ से भी। 11 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी करा अराकान आर्मी ने और कहा कि आयरवाड़ी रखाइन और मागवे रखाइन इलाकों में लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और लड़ाइयां यहां पर हो रही हैं। इसका मतलब एक तरीके से डबल हमले हो रहे हैं। अब समस्या क्या है ना, ये जो इलाका है ना, ये इलाके भारत के भी नजदीक पड़ते हैं। लगातार जो गृह युद्ध हो रहा है यहाँ पर, इसका असर भारत पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी एक खबर आई थी मणिपुर में भारत के सीमा सुरक्षा बल का एक कारवां जा रहा था टाटा 407 का और उस पर हमला हो गया। ये चीजें बताती है कि ये इलाका काफी संवेदनशील हो चुका है। अमित शाह ने इस बात को कहा भी था कि मणिपुर में म्यांमार से लोग घुस रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उससे। खैर, वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। और ये किसके लिए दावा कर रहे हैं? ये दावा कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल चाहता है अमेरिका भी और चाहता है भारत भी। हालांकि ये कुछ मीडिया हाउस में छपा था जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो सेपरेट ग्रुप है उनसे बातचीत कर रहा है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए, क्योंकि भारत को यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। वहीं अमेरिका की तरफ से भी देखने को मिला था कि म्यांमार की जुंटा सरकार के ऊपर से कुछ प्रतिबंध हटा लिए गए, जिसके बाद माना गया कि अमेरिका भी यहाँ पे चाह रहा है कि उसे भी रेयर अर्थ मटेरियल मिले और उसका एक्सेस मिले। कुल मिलाकर ये जगह अभी काफी लंबे समय तक खिचड़ी बने रहने वाली है। भारत को अपना बॉर्डर सुरक्षित करने की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।